हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रूविंग क्या होती है, कैसे इसको प्रूव करते हैं विथ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और इसके पहले हमने लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। इससे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं और हमारे बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसके पहले जो हम लोगों ने पीछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम लोगों ने क्वेश्चन तो किया था, लेकिन उसके एग्जाम्पल कुछ है उसको नहीं किया है, तो उसको एग्जाम्पल कर लेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रूविंग करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब यहां पे क्या है, जो रिएक्शन है, जैसे ये कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू के और डायरेक्ट ए के पावर 1, आर ए के पावर 1। यहाँ पे इसका जो रेट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, कंसंट्रेशन पावर ए। जो आपने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, यहाँ पे कंसंट्रेशन की जो पावर थी क्या थी, 0 थी। तो आर क्या था, इसके के कांस्टेंट था। क्या था, रेट वहां पे कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के। मतलब जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा। क्योंकि आर किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन के पावर 1 जो है, ए के कंसंट्रेशन पावर 1, इसके पे डिपेंड कर रही है रेट। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट नहीं है। क्या है यहाँ पे, रेट को हम लोग देखेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन पावर ए, ठीक। अब क्या है, अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसके फॉर्म में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ए, तो कुछ इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है, कंसंट्रेशन ए है, ठीक, कंसंट्रेशन ए। और ये क्या है, एक रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक। तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो डिपेंड किस पे करती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए पे डिपेंड करती है, ठीक। तो चलिए इसी को हम लोग पहले क्या करते हैं, रेट लॉ में लिखते हैं। तो रेट अगर इसका हम रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट, हमने क्या बताया कि जो हमारा रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन ले लिया हमने, जैसे ये लिया ए, और ए से क्या बन रहा, हमारा बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ए से हमारा बन रहा प्रोडक्ट। तो अगर हमें इसका रेट लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, रेट आर ए टी, रेट इसको प्रेजेंट करते हैं आर से, इक्वल टू के और ए कंसंट्रेशन पावर ए। इसको हम लोग लिख देते हैं, ये तो रिएक्टेंट है ही है, हाँ, तो आर ही लिखा रहता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू के ए के पावर 1 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा रेट है। क्या है, रेट है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्म भी हम लोग लिख सकते हैं रेट का, रेट इक्वल टू आर -1/1 डी ए अपान डी टी, अपान डी टी। इसके भी फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे -1
क्या है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा जो हो गया इक्वेशन नंबर हो गया 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, क्या करें, डीए अपान ये है अपन डीए अपान dt और ये क्या है, के है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर लिखेंगे हम आगे तो इस तरह से कर सकते हैं, डी ए अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए के पावर ए, के ए के पावर ए, और यहां पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, डी ए अपान डी टी इक्वल टू माइनस के ए के पावर 1 हो जाएगा। माइनस नहीं होगा सर, एक मिनट, हाँ ठीक। अब क्या है, ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा, इस इक्वेशन को। अब आगे क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम ये इक्वेशन को क्या करना हुआ, इक्वेट किया। अब इस इक्वेशन को अगर हमें ए को दोनों को एक साइड लाना हुआ, ए को एक साइड लाएंगे, क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन आर इक्वेट एंड राइट ऑफ ए, मतलब जो ए के टर्म को क्या करेंगे हम एक साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा टर्म्स, ये लिखेंगे हम डी ए अपान, हाँ ये हो जाएगा डी ए अपान डी टी, डी ए अपान डी टी है इक्वल टू हमारा दिया गया है के पावर ए। तो इसको ले लीजिए यहाँ पे डी ए अपान हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी, ठीक। ये आ गया हमारा ए की टर्म एक साइड आ गए और इधर क्या हो गया, डी टी हो गया। अब अगर इस तरह से हमको मिलती है वैल्यू डी ए अपान डी टी, ध्यान देना, ये वैल्यू मिल गई डी ए अपान ए और ये मिल गई माइनस के डी टी। तो एक चीज आपको ये पता है, अगर हमारा dx अपान dt होता है, क्या होता है, dx अपान, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, क्या करना होगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्म में, इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमारा dx अपान dt की फॉर्म में देखिए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं नेचुरल लॉग में, किसमें करते हैं, नेचुरल लॉग में। और नेचुरल लॉग क्या होता है, ln होता है, क्या होता है, ln x होता है, ln और बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लॉग बेस ई, लॉग बेस ई। अब आगे देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए डी ए अपान ए और माइनस के डी टी है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे डी ए, इसी को हम लिख रहे थे यहाँ पे डी ए अपान ए इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट किया, इसको भी इंटीग्रेट किया, इसको भी इंटीग्रेट किया, इसको भी इंटीग्रेट किया, तो क्या हो जाएगा आगे। अब ध्यान देना यहाँ पे, लेटस हम ये मान रहे हैं, लेटस सपोज करिए कि अगर टाइम टी था, टी टाइम क्या था, 0 था, तो हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना था, ए नॉट था। अगर टी कितना था, 0 था, तो कंसंट्रेशन कितना था हमारा, ए था। मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, ए नॉट था। और टी मतलब टी क्या है, ये हमारा टी टाइम पे, ये क्या कह सकते हैं लोग, फाइनल। यहां पे जो हमारा कंसंट्रेशन था वो क्या था, ए था। तो ये हमारा जो कंसंट टाइम है इनिशियल है और ये कंसंट्रेशन इनिशियल, तो ये हमारी जो वैल्यू है क्या है, इनिशियल है, और ये जो वैल्यू हमारी क्या है, फाइनल है, क्या फाइनल। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को
इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं। अब ये किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में है। तो हमारी लोअर लिमिट क्या है, जब हमारा कंसंट्रेशन क्या था, यहाँ पे ध्यान देना, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट है। तो हमारा किस टाइम पे है, यहाँ पे टी कितना है, 0 है। जब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ए है तो टाइम कितना है हमारा, टी है। क्या है, टी। अब आगे जो डिफरेंशिएट है, इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब क्या हमने क्या बताया था कि अगर डी ए अपॉन डी टी क्या आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, ये चेंज आती है किसके फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में। किसमें हो जाएगी, लॉग के फॉर्म हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लॉग, ये लॉग किसके लिए हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग ई, लॉग बेस ई, ए यहां पे हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा इधर, ए नॉट हो जाएगा। इनिशियल और इधर क्या है, फाइनल, इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। अब डी टी नहीं लिखेंगे, अब यहां पे क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लोग लिखेंगे के टी लिखेंगे। अब के टी है, क्या है, के टी। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी की इनिशियल वैल्यू क्या है, यहां पे 0 और यहां पे क्या है, टी फाइनल, टी 0 टी फाइनल। दूसरे केस में लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, ए माइनस लॉग बेस ई, ए नॉट, लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी, माइनस के टी माइनस 0। देखो टी की वैल्यू क्या लिखा है, टी से माइनस 0 तक। ये वैल्यू कहां से आई, ये हमारा फाइनल वैल्यू, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू, आगे 0। ठीक, अब क्या होगा, ये वैल्यू बचेगी आपकी, क्या हो जाएगी, सिर्फ के टी होगी। क्या होगी, के टी की वैल्यू होगी। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लॉग बेस, लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी, लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी। ये जो हमारा बना फार्मूला, यहां से यहां तक फार्मूला बना, ये कौन सा फार्मूला हमारा है, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। अभी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया हमारा, ये किसके लिए आया है, ये आया है किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी, जहां पे ए क्या है, ए हमारा क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, और ए नॉट क्या हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, और टी क्या है हमारा, टाइम है, फाइनल टाइम है। तो क्या हो सकता है यहां पे, मतलब यहां पे जो हमारा ए का कंसंट्रेशन है, ये हम लोग किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। ठीक, जो कंसंट्रेशन आप है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आप है, इसको हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हमको ये बताता है। ठीक है, कि कैसे टाइम के साथ ए खत्म हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है तो कैसे कैसे ये खत्म हो रहा है। ओवरऑल अगर ये कहें कि तो ये जो फार्मूला हमारा क्या है कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। किसके, इस मेथड के से। ठीक, तो अभी पहले इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद में इसका आगे हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं इस फार्मूले को, क्योंकि यहाँ पे लॉग बेस ही है और लॉग बेस ही की वैल्यू हम लोग को रखनी पड़ेगी, जो वैल्यू 2.303 होती है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जैसे लॉग बेस ए इक्वल टू लॉग बेस ई
लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस, इसको ऐसे लिख दें हम लोग, लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लाया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब जो लॉग बेस ई होता है लॉग बेस ई क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस ई इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग बेस 10। अब इस वैल्यू को उठा करके हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो लॉग बेस ई की जगह पे गया क्या गया 2.303 लॉग बेस 10 ए इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब ये हमारा जो ये पूरा इक्वेशन बना, इसमें क्या किया, ऑल इक्वेशंस आर डिवाइड बाय 2.303 आफ्टर दैट फाउंड फाइनली रिजल्ट। जब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, फिर से 2.303 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। हमारे पास बचा क्या, लॉग बेस 10 ए इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो ये हमारा एक ला दूसरा बन गया इसी का इंटीग्रेटेड रेट ला। मतलब इसी फार्मूले से हमारा ये प्रूव हो गया जब हमने इस वैल्यू को पुट किया आफ्टर पुट द वैल्यू लॉग बेस ई इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफिकल, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये जो इक्वेशन मिला हमको, इक्वेशन मिला है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग बेस ए लॉग बेस 10 ए इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लॉग बेस 10 ए इक्वल टू, इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10 ए लॉग बेस 10 ए। ये जो इक्वेशन है ये हमारा हो गया किसके फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है ये कैसा ग्राफ बनता है हमारा, स्ट्रेट लाइन का, ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो अगर यहां पे हम इसका ग्राफ बनाए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस। और जो ग्राफ हमारा बन रहा है यहाँ पे किसके फॉर्म में बन रहा है, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई, ये जो एम एक्स क्या है, ये हमारी क्या है, ये क्या है, स्लोप है, क्या है, स्लोप है। और स्लोप कैसी हमारी, यहाँ पे निगेटिव है, तो स्लोप कैसी बनेगी हमारी, ये स्लोप बन जाएगी इस तरह से, क्या बनेगी, निगेटिव बनेगी, जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का था। और यहाँ पे जो ग्राफ बना, लॉग बेस 10 ए बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये तो हमारा क्या है, लॉग बेस 10 ए है, क्या है, लॉग बेस 10 ए। और ये वैल्यू क्या है हमारा, लॉग बेस 10 ए नॉट, लॉग बेस 10 ए नॉट। कहां पे यहां पे गलती हो रही है आपकी, लॉग बेस 10 ए, लॉग बेस 10 ए नॉट, इसको ए नॉट लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे ए लॉग, ये हो जाएगा, ठीक। इसको इसी कलर से लिख दो भैया, ठीक। अब ये रिस्पेक्ट टू टाइम में हमारा ग्राफ ये बन रहा है। तो हमारा ये जो है, ये क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। अच्छा देखो, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्लोप, क्या बना, स्लोप। और हमारी स्लोप कैसी है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। जो स्लोप कैसी है, निगेटिव है, क्योंकि ये हमारा ग्राफ कैसा बना, ये देखिए निगेटिव है, डाउन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज द एंगल क्या, थीटा। तो स्लोप निगेटिव, दैट इज tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन
2.303। ये हो गया हमारा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरह से आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ ये, ठीक, जो किसके इस पे क्या बना है, लॉग बेस 10A कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और क्या है वर्सेस टाइम। तो जो हम एक पॉइंट ये बता रहे हैं आपको ध्यान देना, नोट करके लिखेंगे। जो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए बनाया था, ध्यान देना, किसके लिए, फर्स्ट जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर में, वहां पे क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। ये किसके लिए था ग्राफ, ये था आपका जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम दूसरी पॉइंट देखें यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ अगर हम देख लें क्या, लॉग बेस 10A, ये देख लें, वर्सेस टाइम, इस तरह से अगर आपको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, चाहे इसको हटा दो, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको आप नोट करिए। फिर आगे हम लोग जो है, अभी हमारा जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ये इस फार्मूले से नहीं होगा, इस फार्मूले में कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे। तो वो फार्मूला हम आगे बता रहे हैं आपको, पहले आप इसके नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे उस फार्मूले को बता रहे हैं। अदर फॉर्म ऑफ रेट लॉ। अब जो अदर फॉर्म ऑफ रेट लॉ है उसमें देखिए क्या है, जैसे ये रेट लॉ हमने प्रूव किया था, निकाला था कि लॉग बेस 10A इक्वल टू लॉग बेस 10A नॉट माइनस KT अपॉन 2.303। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था। क्या आया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो हमने क्या बताया था कि इससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा अदर फॉर्म में जहां से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो इसको क्या किया, इसको दूसरे फॉर्म में लिखा गया लॉग बेस 10A नॉट। अब इसको क्या किया, इस साइड ले आए, लॉग बेस 10A नॉट माइनस लॉग बेस 10A इक्वल टू KT अपॉन 2.303। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लॉग बेस 10A नॉट अपॉन A इक्वल टू KT अपॉन 2.30, KT अपॉन 2.30। अब T को ले आए फिर इधर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम मालूम निकालना है। तो T इक्वल टू, क्योंकि T के रिलेशन में निकाल रहे हम लोग, तो T इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 अपॉन K, 2.303 अपॉन K, ये इनवर्स हो गया लॉग बेस 10A नॉट अपॉन A। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये किसके लिए होगा, यूज फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, यूज फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो A नॉट है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक, जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। आगे देखिए T क्या है, T तो पता ही आपको क्या है, टाइम है। K रेट कांस्टेंट, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बना, जिसके बेस पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक। इसको हम यहां पे फिर से लिख दे रहे हैं, हमारा बन गया फार्मूला T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग बेस 10
ए नॉट अपॉन ए, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन, ये फार्मूला बन गया। इसी का दूसरा फॉर्म भी लिखा हमने, जैसे ये भी आपको मिला था लॉग बेस ई, सबसे पहले इक्वेशन ये मिला था, फिर दूसरा आपको ये मिला था। तो लॉग बेस ई की जगह पे हम लोगों ने जब लॉग बेस 10 की वैल्यू रखी थी, लॉग बेस 10, ठीक, तो लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन रेट लॉ आया, क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, जिसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें, लॉग बेस 10 के फॉर्म में। जब हमने लॉग बेस ई की वैल्यू क्या रखी थी, लॉग बेस ई 2.303 लॉग बेस 10 ये रखा था, ठीक, तो सबसे पहला आया था। तो इस फार्मूले को यहां पे लिया गया लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। आगे क्या होगा, लॉग बेस ई ए अपान ए नॉट, ए अपान ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब देखो यहां पे जो अगर इस तरह से आपको इक्वेशन मिल रहा है, ये लिखा है लॉग बेस ई इक्वल लॉग बेस ई ए नॉट ए अपान ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, इक्वल टू माइनस के, तो लॉग बेस ई, इधर देखो लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू वाई, इसको जैसे मान लिया हमने क्या माना, लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, इसको वाई मान लिया, क्या माना, वाई। अगर इस तरह से आपका फॉर्मूला लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, कि x इक्वल टू ई के पावर y, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये वैल्यू हो गई x, क्या हो गई, x इक्वल टू ई के पावर क्या हो गया, ये ई आ गया हमारा, क्या आया, ई के पावर y, और ये y क्या है, माइनस के टी है। तो इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या आगे, a इक्वल टू ए नॉट, ए इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, ये जो हमारा फार्मूला आया है ये किसके फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये फार्मूला आया। तो इस फार्मूले को हम लोगों ने इस तरह से प्रूव किया, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक, लेकिन इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं लगते हैं आपके, न्यूमेरिकल जो लगते हैं वो अरहीनियस इक्वेशन से लगते हैं। तो अरहीनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आगे, ये इसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इसको आप नोट करिए, फिर इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ हम पढ़ते हैं। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर टाइम टी है और टी की वैल्यू क्या है, 0 है इनिशियल टाइम, तो हमारा कंसंट्रेशन ए का क्या है, ए नॉट है इनिशियल, ये क्या है हमारा, इनिशियल है, इनिशियल। दूसरे केस में अगर टी इनफाइनाइट है तो ए क्या है, 0 है, ए क्या है, 0। अगर हम ई के पावर क्या ले लें, माइनस के टी, यहाँ पे क्या ई के पावर क्या है, माइनस के टी, और टी की वैल्यू ले लें 0, तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख दिया 0, तो ये क्या हो गया हमारा, 0 हो जाएगा। दूसरे केस में अगर ई के पावर माइनस के और टी को ले लिया इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसका जो ग्राफ हमारा बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनेगा, क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ए का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज होगा, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू है यहाँ पे ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। तो जो ग्राफ हमारा बन रहा है किसके फॉर्म में बन रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन रहा है, ठीक, कैसे, आएगा इनफाइनाइट टाइम, इसमें इनफाइनाइट टाइम पे बन रहा है हमारा, ठीक। और अब आगे इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है ये, और ये क्या है, वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए decreases with respect to time, with
रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा है ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारा अदर फॉर्म हो गया, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा उसकी फार्मूला निकाला हमने यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इक्वल टू 2.303 अपॉन के log base 10 A naught upon A. A naught is the initial concentration, A is the remaining concentration. K velocity constant and T time. Half life of a first order reaction, time in which a reaction complete 50%. ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन क्या हो 50% कंप्लीट हो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे टी हाफ हो जाएगी, मतलब वो टाइम क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और कंसंट्रेशन भी क्या होगा आपका हाफ होगा। तो क्या करेंगे इस वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या होगा टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे टी हाफ, पहले उस फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ये फार्मूला था इसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। अब यहां पे ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू क्या है ए नॉट अपॉन 2, ए नॉट अपॉन 2 ये वैल्यू रख दिया हमने। ठीक, अब इसमें क्या होगा ए नॉट और ए नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे टी हाफ इक्वल टू 2.303 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आगे है लॉग बेस 10 और ये 2 चला जाएगा इधर अपान क्या हो जाएगा के होगा। अब फिर टी हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 और 2, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, जो लॉग 2 होता है लॉग बेस 10 ये 2 की वैल्यू जो होती है 0.301, तो 2.303 इंटू 0.301 अपान के, इस वैल्यू के जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.932 अपान आ जाएगा के। तो इस वैल्यू को जो फाइनल हम लोग लिखते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के, 0.693 अपान के। ये आ गया हमारा किसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हाफ लाइफ का फार्मूला है इसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको कैसे प्रूव किया गया आपने देख लिया, इसको हमने टी की वैल्यू क्या ली टी हाफ ले लिया और ए की वैल्यू क्या लिया ए नॉट अपान 2 लिया, तो इस वैल्यू पे उठा करके इसको पुट कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किसके लिए आई थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आई थी। तो टी की जगह पे क्या लिया टी हाफ और 2.303 अपान के लॉग बेस 10 ए नॉट अपान ए की वैल्यू क्या है हाफ ए नॉट अपान 2 होगी, तो ए नॉट कैंसिल हो गया, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 और 2, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0.6932 अपान के आ गया, यहाँ पे के क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट है,
और इसको हम लोग ने लिखा 0.693 अपान के, टी हाफ इक्वल टू। तो ये किसके लिए आया? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया। जो हाफ लाइफ का फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। इसी पे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, इसको नोट करिए। एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग इस पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पे। ये न्यूमेरिकल देखिए आप, क्या है? कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट कांस्टेंट इज 5 इयर्स इनवर्स। तो क्या निकालना है आपको? हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो फार्मूला टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के, ये फार्मूला था। ठीक, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग? यहां पे देखो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान, अब के की वैल्यू, के क्या है? रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या दिया गया? 5 ईयर इनवर्स दिया, 5 ईयर इनवर्स दिया, 5 कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 0.5 1 जा 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 3 जा 15, और 5 8 जा 40, और 5 6 जा 30। ठीक, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 0.1386 आएगा, 0.1386। ठीक, इसको क्या करेंगे आगे? अगर ये वैल्यू 0 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.386 इंटू 10⁻⁻1 ईयर इनवर्स। ये हो गया हमारा आंसर इसके लिए और फर्स्ट हाफ लाइफ रिएक्शन, जो टी हाफ की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? टी हाफ की। ठीक, इतने समय में ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट कांस्टेंट इज द 5 इयर्स। ठीक, तो ये जो है आज हमने टॉपिक जो पढ़ा वो पढ़ा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट का लिखा, उससे रिलेटेड ग्राफ लिखा, प्लस उसके जो फार्मूले थे, किस फार्मूले के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको देखा, प्लस उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा और उससे रिलेटेड ग्राफ लिखा। और उसी के बाद हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड को भी देखा, कैसे हाफ लाइफ के फार्मूले को प्रूव करते हैं, और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल का। ठीक, तो आज की क्लास कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।